बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 5.7 जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। इस बी लिफ्ट में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनमें नंबर सीक्वेंस और पैटर्न्स इन्वॉल्व हों। हमारा आज का फोकस भी यही है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हमारे पास आ जाता है, पहला है प्रिडिक्टिंग सेविंग ग्रोथ, सेकंड पे है कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस इन ट्रैवल और थर्ड है शेड्यूलिंग इवेंट्स। हम इनको पिक्चर्स की हेल्प से देखते हैं। पहली है माय सेविंग ग्रोथ ओवर 6 मंथ, ये है 6 मंथ की सेविंग्स है। ठीक है, मंथ 1 में हमारे पास है 20,000 रुपीज़। ठीक है, मंथ 2 में हो गए 40,000 और मंथ 3 में हो गए 60,000। तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 20,000, 40,000, फिर 60, फिर 80, फिर 1 लाख और इस तरह। ठीक है, अब हम अगर इसका पैटर्न हमें समझ आ जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 7th मंथ बाद कितनी सेविंग हो जाएगी, 8 मंथ में कितनी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, अगर हम पैटर्न को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास पैटर्न क्या है, हर मंथ में हम क्या कर रहे हैं, 20,000 ऐड हो रहा है। इधर 20,000 ऐड हुआ, मंथ 2 में फिर 20,000 ऐड किया हमने तो हमारे पास हो गया 60। इस तरह तो इसी तरह मैं अब पैटर्न समझने के बाद मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि 7 महीनों बाद मेरे पास अब कितने हो जाएंगे, 1,40,000 हो जाएंगे। सॉरी, ठीक है। तो हम अगर हमें पैटर्न और सीक्वेंस समझ आ जाए तो हम अपनी सेविंग ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहली इसकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, सेकंड में क्या था, डिस्टेंस हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 घंटे में यहाँ कितना ट्रैवल हुआ, 60 किलोमीटर। ठीक है, और 2 घंटे में हो गया 120 किलोमीटर। तो सीक्वेंस हमारा क्या बना, 60 फिर 120 फिर 180 240 और सो ऑन। हम क्या कर रहे हैं, 60 ऐड हो रहा है, हर बार 60 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें पैटर्न समझ आ गया तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ 6 घंटों में हम कितना ट्रैवल कर लेंगे, या 7 घंटे में मैं कितना ट्रैवल कर लूँगा, 8 घंटे में मैं कितना ट्रैवल कर लूँगा। और सीक्वेंस और पैटर्न को समझने से हमने क्या किया, अपना डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला था शेड्यूलिंग इवेंट। अब ये मेरे पास एक शेड्यूल है। ठीक है, मंडे का ये है कि उठना है और साइंस को मैंने स्टडी करना है, उसके बाद ब्रेक है, फिर अगेन साइंस स्टडी और फिर सोना। ठीक है, इसी तरह ट्यूसडे को क्या है, सेम वही है, बस साइंस की जगह इंग्लिश करनी है, उसके बाद नेक्स्ट डे मैथ है, नेक्स्ट डे उर्दू इस्लामियात और फिर कंप्यूटर और फिर रिव्यू। तो ये एक सीक्वेंस बन गया हमारे पास कि साइंस, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामियात, सो ऑन। तो अब मंडे को मुझे दोबारा से सारी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा से नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने आज क्या पढ़ना था क्या नहीं। हमें पैटर्न पता है, हमारे पास सीक्वेंस है, तो हम इजीली हमें पता होगा कि अब मंडे है तो आज मैंने क्या पढ़ना है, साइंस पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर एक बच्चा हर वीक में 50 रुपीज़ सेव करता है बैंक में, तो हमने बताना है कि 12 वीक्स के बाद उसके पास कितनी उसकी सेविंग हो जाएगी। हर वीक में, वीक 1 में है उसके पास, वीक 1 है और उसके पास है 50 रुपीज़। ठीक है, अब वीक 2 में उसके पास कितने हो जाएंगे, हर वीक में क्योंकि 50 करने हैं तो 50 प्लस 50, ये वीक 1 के 50 और ये सेकेंड वीक के 50 हो गए, तो ये क्या है, 2 टाइम्स 50 हो गया। ठीक है, हो जाएंगे 100। ठीक है, अब वीक 3 अगर होगा तो हम क्या करेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50, एक 50 और है जो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 50 हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 50 वीक 1 में भी 50 है, 50 है, 50 तो हमारे पास सेम ही आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है, इधर था 1 टाइम 50, इधर 2 टाइम्स, इधर 3 टाइम्स। ठीक है, वीक 1 में 1 टाइम 50, वीक 2 में 2 टाइम्स 50 और वीक 3 में 3 टाइम्स 50। तो हम इससे फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि है TN इज इक्वल टू, अब 50 तो सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब अगर इधर n है तो इधर भी n ही आएगा, क्योंकि इधर जब 1 था तो 1 टाइम 1 50 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 है तो 50 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर 3 है तो 50 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर इधर n है तो इधर 50 के साथ भी n ही मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो फॉर्मूला बना, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी 12 वीक बाद हो या 15 वीक बाद हो, सिर्फ n की जगह, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वीक। अगर हमने क्या करना है, 12 वीक फाइंड करने हैं कि 12 महीने बाद उसकी कितनी सेविंग होगी, तो हम क्या करेंगे, उस n की जगह हम 12 पुट कर देंगे। ठीक है, n की जगह हमने 12 पुट किया और 50 के साथ भी क्या फिर होगा, 12 ही मल्टीप्लाई होगा। तो 50 मल्टीप्लाई 12 किया तो आ गया 600। इसका मतलब है कि 12 हफ्तों के बाद उसके पास 600 रुपीज़ सेव होंगे। ठीक है,
तो ये यहाँ हमने क्या यूज़ किया, पोजीशन टू टर्म रूल। हमारे पास एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया जिससे हमने उसमें पोजीशन पुट की उसकी, 12 वीक्स हमारे पास पोजीशन थी, तो 12 पुट करके हमारे पास उसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द फर्स्ट रो हैज 10 चेयर। पहली रो में है 10 चेयर्स। ठीक है, हर रो में हमने क्या करनी है, 5 चेयर्स ऐड करते जाना है। तो हम बताएंगे कि 6th रो में कितनी चेयर्स हो जाएंगी टोटल। पहली रो में है, रो 1 में हमारे पास है 10 चेयर्स। ठीक है, हर रो में हमने क्या करना है, ऐड करते जानी है। ठीक है, 5 चेयर्स। तो रो 2 में कितनी हो जाएंगी, 10 प्लस 5 रोज। ठीक है, रो 3 में कितनी हो जाएंगी, 10 प्लस, अब यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 5। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा ना, यहाँ क्या है, 1 टाइम 5 है। ठीक है, अब पहली रो है उसमें है 10 चेयर्स, रो 2 है इसमें हम 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम 5 है। अगर रो 3 है, 10 तो सेम ही रहेगा, 10 तो सेम ही रहेगा, हमने 5 ऐड करते जाना। हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर है रो 3 है तो 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, मतलब इससे एक हम कम कर रहे हैं। जैसे 3 में से हम अगर 1 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 2। अगर मैंने रो 4 में चेक करना है तो 10 प्लस, इसमें कितने टाइम्स हम ऐड करेंगे, 3 टाइम्स 5 ऐड करेंगे, क्योंकि इधर अगर 3 थी तो 2 टाइम्स 5 था, अगर 4 है तो 3 टाइम्स हम 5 ऐड करेंगे। तो इससे हम फॉर्मूला अपना कैसे बनाएंगे कि अगर यहाँ n हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, n माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी n माइनस 1 5 इंटू 5। अब यहाँ अगर n है तो यहाँ क्या आएगा, n माइनस 1। जैसे यहाँ अगर 4 था तो यहाँ 3 था, मतलब 4 माइनस 1 इंटू 5। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा इससे। ये अब हम इससे कोई भी रो फाइंड, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ रो। अब हमने क्योंकि 6th रो फाइंड करनी है तो n की जगह मैं क्या करूंगी, 6 पुट करूंगी। तो n की जगह मैंने 6 पुट किया, यहाँ n माइनस 1 था तो 6 माइनस 1 हो गया। तो 6th रो हमने फाइंड करनी थी तो 5 टाइम 5 हम ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6th रो में 35 चेयर्स हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।